जम्मू कश्मीर में एक ही लिविंग रूम में माँ और बेटा रहते थे। दोनों जो है जम्मू कश्मीर गांव से घूमने आए थे। सर्दियों का मौसम था और उसी लिविंग रूम में वो दोनों लोग जो है रहते थे। तो 10 दिन रुकने के बाद जब वो अपने गांव आते हैं तो उस लड़के के जो पिताजी थे वह उस लड़के से पूछते हैं कि आप मुझे ये बताइए कि अपनी माँ के साथ में आप जम्मू कश्मीर घूमने गए थे और ये जो तुम्हारी माँ है ये प्रेग्नेंट कैसे हो गई है। तो वो लड़का कुछ भी जवाब नहीं दे पा रहा था, उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। उसके बाद में वो लड़का पूरी कहानी बताता है। उस कहानी को अगर आप लोग सुनोगे तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। उस लड़के ने आखिर अपने पिताजी से क्या जवाब दिया वो सुनने के लिए आप लोग इस कहानी में बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनूप चौरसिया और आप सभी का स्वागत है फिर से हमारी आज की इस नई कहानी में। तो आज की जो खबर है, आज की जो कहानी है, यह है दिल्ली के सरोजनी नगर की। तो सरोजनी नगर के एक मोहल्ले में राम विजय नाम का एक आदमी रहता था और वह एक कंपनी में जॉब करता था और उसकी पत्नी का नाम रानी था और उसके बेटे का नाम राम सरन था। राम सरन की उम्र थी करीब 20 साल और वो जो रानी थी उसकी उम्र थी 30 साल और ये तीनों जो है वहां पर रहते थे। तो ऐसे ही ये जब तीनों लोग रह रहे थे, इनका काम धंधा भी अच्छा खासा चल रहा था। तो उसके बाद में क्या होता है कि रानी की तबीयत सही नहीं रहती थी। तो रानी जो है इस दुनिया से एक दिन गुजर जाती है। जब दुनिया से गुजर जाती है तो राम सरन जो बेटा था वो परेशान हो जाता है, क्योंकि जब माँ घर से गुजर जाती है तो सारी दिक्कतें जो है वो लड़के पर आ जाती हैं। तो राम विजय जो थे वो एक दिन कहते हैं कि आप बेटा क्या करिए कि आप दुबई चले जाइए, थोड़ा पैसा कमा के लाओगे तो गुजारा चलेगा। तो राम सरन क्या करता है कि दुबई चला जाता है। जब वह दुबई चला जाता है वहां पर अच्छा खासा जो है वो काम करने लगता है। उसको अच्छी खासी जॉब मिल जाती है, वो अपना काम कर रहा था। तो जो राम सरन था वो जिस कंपनी में काम करता था उसी कंपनी में एक जो है रश्मि नाम की लड़की काम किया करती थी। तो रश्मि नाम की जो लड़की काम करती थी उसकी और राम सरन की जो है गहरी मित्रता हो जाती है। धीरे धीरे बात होने लगती है, बात का सिलसिला बढ़ता है, बात शादी तक आ जाती है कि जो राम विजय थे उन्होंने भी एक 30 साल की जो है महिला को जो है फंसा लिया था और वो जो है उसको ले आए थे अपने घर और उसको अपने घर में रख रहे थे। तो वो जो राम सरन था उसकी जब छुट्टी होती है तो वो जब अपने घर आता है तो वो देखता है कि मेरे घर में एक 30 साल की महिला है और बहुत ही खूबसूरत है, देखने में सुंदर लग रही थी। तो वो जो राम सरन था वो परेशान था कि आखिर ये महिला कौन है। तो वो क्या करता है कि अपने पिता से राम विजय से पूछता है कि आखिर ये महिला कौन है, ये कौन है, मुझे बताइए पिताजी। तो पिताजी जो थे वो कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन कुछ देर बाद वो बताते हैं कि तुम्हारी ये मम्मी है। तो राम सरन जो था वो पहले तो गुस्सा होता है और अपने पिता से कहता है कि आप मुझे ये बताइए कि आपको बहू लाना चाहिए था। तो बहुत ज्यादा वो परेशान होने लगता है। में वो भी क्या करता, जब पिता ले ही आए थे तो वो घर में रहने लगती है। तो एक दिन क्या होता है कि राम सरन जो था वो कहता है कि मैं जम्मू कश्मीर घूमने जाने वाला हूँ। तो उसकी जो माँ थी रानी वो कहती है कि मैं भी चलूंगी, मुझे भी घूमने का मन कर रहा है। तो जो राम विजय थे वो कहते हैं कि आपको नहीं जाना है, अगर आपको जाना है तो आप मुझसे कहिए, आप लड़के से क्यों कह रही हो। तो वो जो रानी थी वो कहती है कि मैं अपने बेटे से नहीं कहूंगी तो किससे कहूंगी। तो जो राम सरन था वो भी कहता है कि चलिए मम्मी, मैं आपको घुमा लाता हूँ। तो राम सरन और वो जो रानी थी वो तैयार होते हैं और जम्मू कश्मीर जाते हैं। जम्मू कश्मीर में एक लिविंग जो है कमरा होते हैं, वहां पर एक कमरा लेते हैं और उसी कमरे में रहने लगते हैं। 10 दिन के लिए उन्होंने वो रूम बुक किया था, लिविंग रूम, और जम्मू कश्मीर घूम रहे थे और उसी कमरे में फिर आ जाते थे, रात भर रहते थे, फिर चले जाते थे घूमने। तो जब 10 दिन पूरा हो जाता है लेकिन उनका गांव जाने का मन नहीं कर रहा था दोनों का, लेकिन करते भी क्या, गांव भी जाना जरूरी था, क्योंकि वहां राम विजय रास्ता देख रहे होंगे कि अभी तक मेरा बेटा मेरी पत्नी नहीं आई।
तो इसीलिए वो क्या करते हैं कि गांव आ जाते हैं। जब गांव आ जाते हैं तो राम विजय जो थे अपना काम कर रहे थे और राम सरन जो था वो कहता है कि पिताजी मैं अब दुबई जाने वाला हूँ और मैं जम्मू कश्मीर घूम आए, हर जगह तो घूम ही आए, अब मेरा जो है मन यहाँ काम नहीं कर रहा है, अब मैं दुबई जाने वाला हूँ। लेकिन जो राम विजय थे वो कहते हैं कि आप रहने दीजिए, आप यहीं पर रुकिए, मैं थोड़ा बहुत कमा ही रहा हूँ और आप भी मेरा हाथ बटा लिया करना। लेकिन जो राम सरन था वो कह तो रहा था, लेकिन उसका भी मन था गांव में रुकने का। उसका भी मन नहीं कर रहा था कि मैं दुबई जाऊं, तो वो वहीं पर रुक जाता है और काम बटाने लगता है पिता का। तो राम विजय अपनी पत्नी से एक दिन कहते हैं कि आप मुझे ये बताइए कि आप इतनी मोटी क्यों होती जा रही हो? आप पहले मोटी नहीं थी लेकिन अब क्यों मोटी होती जा रही हो? लेकिन राम विजय को जो है शक था। तो राम सरन अपने बेटे से कहते हैं कि आप मुझे ये बताइए कि जो रानी है वो प्रेग्नेंट आखिरकार हो कैसे गई है, उसके पेट में बच्चा कैसे है, आखिरकार वो प्रेग्नेंट कैसे हुई है। तो राम सरन जो था वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था, लेकिन थोड़ा डांटने के बाद वो राम सरन जो है वो पूरी कहानी बता देता है अपने पिता को। तो उसके बाद में जो है राम सरन की और रानी की शादी कर दी जाती है। दोनों एक साथ में रहने लगते हैं, अच्छा खासा उनकी जिंदगी गुजरने लगती है। तो अब आप लोगों को कमेंट में बताना है कि जो राम सरन था वो सही था कि राम विजय सही थे कि रानी सही थी। और ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी को कहाँ से देख रहे हो ये जरूर बता दीजिएगा। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत और जागरूक करना है कि आप लोग कभी अपनी माँ के साथ में ऐसा काम ना करें, गंदा काम। 100 में से 10% या 20% लोग ऐसे हैं जो इस तरीके की हरकतें करते हैं इस दुनिया में। तो अब आपको मिलूंगा मैं अगली कहानी में, अगली नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,